तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, जुजुत्सु काइसेन का सीज़न 3 एपिसोड 5 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उसी एपिसोड में आने वाले एक कैरेक्टर के बारे में। उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसकी पावर्स के बारे में बताऊंगा, उसकी अपीयरेंस या फिर अपीयरेंस तो आप देख ही चुके हैं, पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा आपको। और कैसे वो मतलब पूरी पावर्स उसकी क्या है, या फिर कैसे वो एक इतना थर्ड गोजो ने उसको रिकमेंड किया है, तो आखिर क्यों रिकमेंड किया और वो क्यों अभी सस्पेंडेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये स्पॉइलर अलर्ट भी मैं आपको दे देता हूँ। तो जुजुत्सु काइसेन में एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर है, तो आपको पता होगा, सुकुना है, गोजो है, केंजाकू है। लेकिन एक ऐसा बंदा भी है जिसकी पावर सिस्टम ने फैंस का दिमाग का दही कर रखा है, और ये कौन है? ये है किंजी हकारी, और इसे ब्लैक शीप भी बोलते हैं। तो हकारी कोई नॉर्मल सॉर्सरर नहीं है। जहाँ लोग स्ट्रेटजी और दिमाग लगाते हैं, वहीं ये बंदा सिर्फ एक चीज़ पर खेलता है, जिसको नाम देता है या द फीवर। तो आज की वीडियो में हम हकारी की कॉम्प्लेक्स पावर, उसके इंसेन डोमेन, और वो 4 मिनट 11 सेकंड वाले वायरल पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि वो 4 मिनट 11 सेकंड के अंदर वो इमॉर्टल हो जाता है। उसके बारे में ज़रूर से बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बैक स्टोरी का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो हकारी एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन वो स्कूल से सस्पेंड था। आखिर क्यों सस्पेंड था? क्योंकि जुजुत्सु हाई के जो हायर अप्स थे, पुराने ख्यालात के हैं, और हकारी की पावर मॉडर्न है। वो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, जिसका नाम उसने रखा है गचिंको फाइट क्लब। उसकी फ़िलॉसफी है, वो बहुत सिंपल है, लाइफ एक जुआ है, अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम जी नहीं सकते हो। यही वजह है कि गोजो सतोरू ने उसको खुद माना था कि हकारी और युका ओकोत्सु उन गिने चुने लोगों में से हैं जो आगे चलकर गोजो के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं उसकी कोर की पावर के बारे में, जो है रफ कर्स एनर्जी। मतलब कि जैसे यूजी जैसे मुक्के मारता है, तो उसमें सिंपल आपको पेन होता होगा, पर जब ये मुक्के मारता है तो लगता है जैसे उन मुक्कों में ब्लेड है। तो पहले तो कुछ बंदों ने एक्सप्लेन भी किया है। तो पहले बात कर लेता हूँ मैं। यूजी ने एक्सप्लेन किया है कि स्टार्डेड बैट की तरह, मतलब बैट में मान लो कीड़े लगी हैं बहुत, और उससे आपको कोई मार रहा हो, उसकी कर्स एनर्जी ऐसी है। और वहीं पे बात करें चार्ल्स बर्नर्ड के बारे में, तो उसने बताया कि सैंड पेपर जैसा इसका मुक्का होता है। जैसे उसने मारा तो उतना जहाँ पे भी मारेगा ना, वो उतना घिस जाएगा, ऐसा मतलब बहुत ही तगड़ा मुक्का है उसका, ऐसे बताते हैं मतलब उसकी रफ कर्स एनर्जी के बारे में। तो बात करते हैं अब इसके डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, जिसका सिंपल सा नाम है आइडियल डेथ गैम्बल, और जापानीज में इसे बोलते हैं जत्सु गैम्बलर। तो ये है हकारी की असली खेल। तो आज बात करते हैं इसी के बारे में। उसका डोमेन एक पचिंको मशीन, जैसे वो नहीं, आप कभी आप कहे होंगे गैम्बलिंग में देखा होगा आपने, जब वो एक हैंडल होता है, उसको ऐसे खट्टे से करेंगे, नीचे करेंगे, तो उसमें तीन तीन इमेजेस होती हैं, मतलब तीन इमेजेस रोल कर रही होती हैं। जैसे अगर सेम बॉक्स 3 जगह आ गया, तो वो आपका जैकपॉट लग जाएगा। तो उसे पचिंको मशीन बोलते हैं। तो इसके रूल्स बड़े सिंपल होते हैं। पहले आपको बता दें कि जो रूल्स होते हैं, जैसे ही आप दुश्मन डोमेन के अंदर आ गए, जैसे मैं डोमेन के अंदर आ गया हूँ, तो मुझे रूल्स अपने आप पता चल जाएंगे, ऐसा डोमेन है उसका। तो जैसे ही डोमेन खुलता है, दुश्मन के दिमाग में सारी रूल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। ये एक नॉन ईथल डोमेन है, इसीलिए इसका एक्टिवेशन स्पीड गोजो के डोमेन जितना फास्ट है, मतलब गोजो के बराबर है, ऐसा समझिए। तो थीम जो इस डोमेन की थीम है, उसे बोलते हैं रोमांस मांगा। प्राइवेट प्योर लव ट्रेन की स्टोरी चलती है। हकारी को बेसिकली जैकपॉट हिट करना होता है बाई मैचिंग 3 सिम्बल्स, मतलब 3 सिम्बल। जैसे केला है तो तीनों केले आने चाहिए, अगर गिफ्ट बॉक्स है तो गिफ्ट बॉक्स आने चाहिए, अगर 7 है तो 7 आना चाहिए, तीनों में तीनों। जब वो लीवर नीचे करेगा, जो खटका होता है उसे नीचे करेगा, तो 7 7 7 ऐसा आना चाहिए। तो अब बात करते हैं जैकपॉट के बारे में, या तो फिर वो 4 मिनट 11 सेकंड वाला लॉजिक के बारे में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैथ थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो हकारी के डोमेन के अंदर डिफरेंट विजुअल इंडिकेटर्स यूज़ करता है। पहला विजुअल इफेक्ट होता है शटर डोर्स, बॉल्स और काउंटडाउन समन होते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हकारी के पास एक में से 240 अप्रॉक्स मान के चलिए चांस होते हैं जैकपॉट हिट करने के। वैसे होते तो 1 in 239 ही है, पर आप 240 मान के चलिए कि उसको 239 चांस में से सिर्फ एक जैकपॉट मिलेगा। और यहाँ पे 2 मोड होते हैं, एक चांस मोड होता है, दूसरा रीच मोड होता है, जिसमें से उसको 80% चांसेस बढ़ जाते हैं जैकपॉट हिट करने के। तो दुश्मन को लगता है कि वो हकारी को मार देगा, लेकिन हकारी तब तक सिर्फ टाइम पास करता है, मतलब भागता रहता है या फिर दो बातें करता रहता है, जब तक उसे स्क्रीन पर 3 3 3 या 7 7 7 ना आ जाए। और जैसे ही जैकपॉट लगता है तो एक म्यूज़िक चलती है, एडमायरिंग यू करके, इसका नाम होता है एडमायरिंग यू। और ये 4 मिनट 11 सेकंड तक लंबा होता है ये गाना पूरा। और तब इस ड्यूरेशन के लिए हकारी के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी हो जाती है, मतलब इन्फिनिट कर्स एनर्जी हो जाती है। क्योंकि कर्स एनर्जी इन्फिनाइट होती है, तो हकारी की बॉडी ऑटोमेटिकली जो होती है रिवर्स कर्स टेक्निक परफॉर्म करती है। मतलब उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं है, उसे नहीं पता कि कैसे मतलब अपना हाथ दोबारा उगाएंगे, या फिर अपनी बॉडी कैसे दोबारा उगाएंगे, ऐसा कुछ उसको नहीं पता है। पर इतनी सारी कर्स एनर्जी उसकी बॉडी में आ जाती है 4 मिनट 11 सेकंड के लिए, कि उसकी बॉडी
इमॉर्टल हो जाती है, आप कह सकिए, मतलब खुद ही जनरेट कर लेगी। जैसे उस किसी ने उसका हाथ काटा तो उस कटे हुए हाथ से इतनी कर्स एनर्जी निकलती है कि उसका दोबारा हाथ रुक जाता है, ऐसा समझिए आप। तो यही है। और हकारी इस 4 मिनट 11 सेकंड के लिए इमॉर्टल हो जाता है। तो आपने सुना भी होगा, मतलब बहुत सारी रील्स में देखा होगा, हकारी इज़ इमॉर्टल फॉर 4 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स। और तो ये बात सही है कि इमॉर्टल हो जाता है। पर दिक्कत ये है कि जैसे ही 4 मिनट 11 सेकंड खत्म, मतलब ख़त्म होंगे, उसके बाद एक और लूप 4 मिनट 11 सेकंड का शुरू हो जाएगा। जैसे मतलब आपको लगेगा कि 4 मिनट 11 सेकंड बाद मैं इसे मार सकता हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। 4 मिनट 11 सेकंड के बाद उसके बाद दोबारा एक लूप शुरू हो जाएगा 4 मिनट 11 सेकंड का। और फिर जब 4 मिनट 11 सेकंड खत्म होंगे तो फिर से एक लूप। तो एक हिसाब से ये एक एंडलेस लूप, इन्फिनिटी में आप फंस चुके हैं। बार बार वही चीज़ आ रही है, बार बार वही चीज़ आ रही है, बार बार वही चीज़ आ रही है। इस वजह से ये एंडलेस लूप बन जाता है और आप हकारी को हरा नहीं सकते। तो अब बात करते हैं इसकी फ़ाइट के बारे में, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग पागल हुए पड़े हैं उसके डांस के बारे में। जो ये तब आता है जब हकारी वर्सेस काशिमो की फ़ाइट होती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही फ़ाइट ही होती है। काशिमो एक फ़ाइटर है जो लाइटनिंग यूज़ करता है और मौत का दूसरा नाम है। उसने हकारी का पेट भी उड़ा दिया था एक बार, और सर में भी बिजली मारी थी, लेकिन हकारी ने हर बार जैकपॉट हिट करके मौत को कैसे झूठ के वापस आ गया था। तो हकारी हमें सिखाता है कि जो, जैसे माकी ने हमें सिखाया कि कर्स एनर्जी कुछ नहीं है, वैसे ही हकारी ने हमें बताया कि स्ट्रेंथ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपने लक और कॉन्फिडेंस से भी आप मॉन्स्टर बन सकते हैं। और हकारी का अगर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द